नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। यूपीएससी सिविल सेवा 2021 का कल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आपको बताएं कि हर एक वर्ष की भांति बिहार के युवाओं ने पूरे देश में ये साबित किया कि उनमें क्षमता है, योग्यता है और देश का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा परीक्षा निकालने की उनमें हौसला है। और आपको बता दें कि 2020 में शुभम कुमार कटिहार के रहने वाले थे, उन्होंने पूरे देश में पहला रैंक प्राप्त किया था। तो 2021 में बताएं आपको कि सेकेंड रैंकर बिहार की ही हैं। और आपको बताते चले कि बिहार से लगभग 40-50 युवा ने परचम लहराया है यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में। और टॉप 20 में 14 कैंडिडेट जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनका दबदबा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन उस दबदबे को तोड़ा है आर्ट्स के कैंडिडेट ने। और बहुत ही अच्छी रिजल्ट जो है इस बार आर्ट्स के कैंडिडेट का है। और बिहार से ही आपको बताएं कि टॉप 100 में कितने कैंडिडेट हैं। लेकिन आपको बताएं कि आर्ट्स का भले ही रिजल्ट ज़्यादा हो, बिहार के भले ही कैंडिडेट ज़्यादा हो, लेकिन सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि बिहार के विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए एक भी कैंडिडेट ने सफलता प्राप्त नहीं की है। सारे बाहर से पढ़ाई की हैं। भले ही इनका स्कूली शिक्षा बिहार में हुआ हो, लेकिन किसी ने भी मैट्रिक के बाद बिहार में पढ़ाई नहीं किया है। काफ़ी आश्चर्य लगता है। वो भी आर्ट्स का रिजल्ट ज़्यादा है, फिर भी नहीं हुआ है यहाँ से। पहले पटना लोग आते थे तैयारी करने के लिए कि पटना आएंगे तो तैयारी में धार लग जाएगा, 4 चांद लग जाएगा। और अब उल्टा हो गया है कि अगर आप बिहार में रहोगे तो यूपीएससी भूल जाओ। बिहार में रह के यूपीएससी अब नहीं निकाला जा सकता है। जबकि पहले ऐसा होता था कि बिहार से रहने वाले बिहार के प्रॉपर विश्वविद्यालय से पढ़ के, यहीं पर स्कूल कोचिंग पढ़ के यूपीएससी में अच्छा रैंक लाते थे। हम आपको बताएंगे बैकग्राउंड छात्रों का जो सिलेक्ट हुए हैं। किसी ने भी बिहार से अपना विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई नहीं किया है। अंकिता की बात करें, दूसरा रैंक है इनका। अर्थशास्त्र से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है और लंबे समय से दिल्ली में रह रही थी। पहले भी इनका चयन हुआ था, IRS थी और इस बार दूसरा रैंक इन्होंने लाया है। फिर से बताएं आपको कि 11 रैंक आया है शुभंकर पाठक का, जो कि मोतिहारी के रहने वाले हैं, मेरे जिले के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपनी पढ़ाई IIT धनबाद से किया है और इनका स्कूली शिक्षा भी जो है वो मोतिहारी में नहीं हुआ है। पहला प्रयास था, 11 रैंक इन्होंने लाया। उसके बाद है 16 रैंक डॉक्टर अंशु प्रिया। आपको बताएं कि ये मुंगेर की रहने वाली हैं और इन्होंने एम्स पटना से डॉक्टरी की पढ़ाई की। एम्स एक आपको बता दें कि पटना में रहते हुए भी वो बिहार का संस्था नहीं है, वो ऑल इंडिया लेवल का संस्था है। वहाँ से इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और 16वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिहार के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा आपको हम बात करें, पटना सिटी के रहने वाले हैं आशीष, 23वां रैंक पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने प्राप्त किया है। और ये आपको बता दें कि इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी की और पहला प्रयास में इन्होंने प्राप्त किया है 23वां रैंक। प्रॉपर IAS बनेंगे। वही आपको हम बता दें कि 26 रैंक जो है वो मधुबनी के रहने वाले हैं उत्सव आनंद। इन्होंने अपना 26वां रैंक जो है प्राप्त किया है। और ये जो हैं आपको बता दें कि ये भी इंजीनियर रहे हुए हैं और इन्होंने भी बिहार से इंजीनियरिंग नहीं किया है। और इनके पिताजी भी झारखंड में पथ निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने 1 साल नौकरी करने के बाद फिर से तैयारी करके पहले ही प्रयास में 26वां रैंक प्राप्त किया है और इन्होंने भी बिहार से पढ़ाई नहीं किया है। इसके बाद रैंक है 58, जो कि छपरा की रहने वाली हैं दिव्या शक्ति, ट्रेनी IPS अफसर है बिहार में ही। और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो बोकारो से किया है। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने मुजफ्फरपुर से किया है, बाकी पढ़ाई इन्होंने बोकारो से किया है। वही आपको बताएं कि 83 रैंक जो है, 83 रैंक सहरसा की शैलजा ने प्राप्त किया है। और शैलजा के जो पिताजी हैं वहीं पर शिक्षक हैं, MLT कॉलेज में रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह की लड़की हैं और इन्होंने 83 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि इनकी भी पढ़ाई DPS RK पुरम और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में।
फिर आपको बताएं कि 83 रैंक के बाद जो है वो 106 रैंक आया है अक्षत आयुष का, जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं और इनके पिताजी सीबीआई में सीनियर एसपी रहे हुए हैं और इन्होंने भी पढ़ाई अपना बिहार से नहीं किया है, इन्होंने भी अपनी पढ़ाई जो है वो बाहर से की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला रैंक टॉप रैंकर जो बिहार में आते हैं वो हैं मुजफ्फरपुर के हैं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की से इन्होंने पढ़ाई किया है और 146वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि यूपीएससी से पहले गुड़गांव और बेंगलोर में जॉब भी कर चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो 153 रैंक गोपालगंज के हैं दिव्यांश शुक्ला जो हैं इनको प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि इन्होंने जो है केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इन्होंने जो है अपना 153वां स्थान प्राप्त किया है। और इसके अलावा बताएं आगे का रैंकर में है औरंगाबाद की हैं शुभ्रा शर्मा हैं और ये जो हैं इन्होंने ग्रेजुएशन वीमेंस कॉलेज और एमए की पढ़ाई बीएचयू से की है। 197 रैंक है शुभ्रा शर्मा का, ये ही जो है वो पटना के एक वीमेंस कॉलेज से जो है इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और बीएचयू बनारस से जो है इन्होंने एमए की पढ़ाई की है। वही अगर हम बात करें आगे तो जो आगे के रैंकर हैं जिन्होंने अच्छा अपना स्थान प्राप्त किया है उनमें आती हैं समस्तीपुर की हैं प्रीति कुमारी, 242 रैंक आया है इनका। और ये जो है दिल्ली में रहती हैं, 242 रैंक इनका प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि इन्होंने जो है शुरू से अपनी पढ़ाई जो है वो दिल्ली से किया है। वही 263 रैंक आया है पूर्णिया के हैं सुमित ठाकुर। और सुमित ठाकुर भी बताएं आपको कि ये भी बिहार में पढ़ाई नहीं किए हैं, ये भी बिहार से बाहर ही पढ़ाई किए हुए हैं। ये वाहन चालक के पुत्र हैं, झारखंड में इनके पिताजी एक स्कूल में वाहन चलाते हैं और जमशेदपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। झारखंड में इन्होंने पढ़ा लेकिन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वही आपको बताएं कि मोहनिया की हैं 330 रैंक साक्षी कुमारी ने प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि ये वाराणसी से बनारस से अपनी पढ़ाई पूरा किया और लखनऊ से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। वही आपको बताएं कि 346 रैंक आलोक रंजन जो हैं वो इन्होंने प्राप्त किया है और इन्होंने कड़ी मेहनत के द्वारा ये सफलता प्राप्त की है। और आपको बता दें कि आलोक रंजन जो हैं वो नवादा के रहने वाले हैं, 2007 से बाहर हैं और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री इन्होंने लिया और उसके बाद इन्होंने सफलता प्राप्त किया है। अगला रैंक आपको बताएं 356 रैंक है श्वेता का, जो कि बेतिया की रहने वाली हैं और इन्होंने दूसरे प्रयास में 356 रैंक प्राप्त किया है और ये भी जो है बिहार से बाहर अपनी पढ़ाई की हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र अभी हम बताएं आपको इतने सफल छात्रों के बारे में बताएं और मात्र एक जो इसमें लड़की हैं जिन्होंने पटना वीमेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। आगे हम बताएं कि 484 रैंक जो है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले विशाल कुमार ने प्राप्त किया है और ये आईआईटी गुवाहाटी से इन्होंने अपना बीटेक किया है। तो आईआईटी से इन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अमन आकाश हैं 360 रैंक लाए हैं, ये विक्रमगंज के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने 360वां रैंक प्राप्त किया है और 1994 में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी कमलेश चौधरी की मृत्यु 2016 में हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने उनके सपने को पूरा करने का प्रयास किया। और ये भी बता दें आपको हम कि ये भी बिहार से पढ़ाई इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने भी अपना पढ़ाई जो है वो बिहार से बाहर रह के पूरा किया है। वही आपको बताएं कि 5वें प्रयास में आंगनबाड़ी सेविका के पुत्र ने बाजी मारी है, वो हैं अंकित सिन्हा, 472 रैंक आया हुआ है। और आपको बता दें कि इनकी माँ जो है आंगनबाड़ी सेविका में काम करती है, औरंगाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने जमशेदपुर से अपना बीटेक किया है। जमशेदपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है
और इसके अलावा बात करें हम आपको कि सासाराम के चेनारी के सोनू ने चौथी कोशिश में जो है वो सफलता प्राप्त की है। और आपको बता दें कि जो सोनू जो हैं वो IIT गुवाहाटी से इन्होंने पढ़ाई पूरी की है और इन्होंने सफलता प्राप्त किया है। तो अभी तक हमने आपको जितने नाम बताए जो चयनित हैं उसमें से केवल जो हैं वो एक ही जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया है, और ये हैं शुभ्रा शर्मा जो कि औरंगाबाद की रहने वाली हैं, जो कि वीमेंस कॉलेज से पढ़ाई की है। बाकी किसी ने भी बिहार के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई नहीं की, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई नहीं की। इंजीनियर हैं बहुत सारे इसमें, लेकिन किसी ने भी नहीं प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात मुझे देखने को ये मिल रही है कि सिर्फ सेकेंड रैंकर अंकिता हैं वही आर्ट्स पढ़ी हैं, यानी कि बिहार के जो भी तेज तरार युवा हैं वो आर्ट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो साइंस ले रहे हैं, इंजीनियरिंग चुन रहे हैं और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ से निकाल रहे हैं। बिहार में रहकर UPSC की तैयारी नहीं हो सकती है, जैसा कि ये रिजल्ट बता रहा है। पिछले साल भी जो रिजल्ट आया था UPSC 2020 का, उसमें भी कोई ऐसा कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसने पटना विश्वविद्यालय से या बिहार के किसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया हो या फिर बिहार में तैयारी करके UPSC में सफल हुआ हो। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। और बिहार में जैसी उच्च शिक्षा की स्थिति है, जैसे यहाँ विश्वविद्यालयों की स्थिति है, जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एडमिशन लेना नहीं चाहता है और यहाँ से रह के तैयारी करना नहीं चाहता है। बिहार अब एक तरह से देखें तो BPSC लेवल या उसके नीचे लेवल के ही तैयारी के लिए रह गया है बात। और BPSC में भी देखें तो ज़्यादातर तो इंजीनियर निकल रहे हैं, IIT के स्टूडेंट निकल रहे हैं, और उसके बाद जो भी आर्ट्स से निकल रहे हैं वो बिहार में रह के नहीं बल्कि दूसरे शहरों में, दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, तब उनका सिलेक्शन BPSC में भी हो पाता है। तो काफ़ी सोचने वाली बात है कि एक ज़माना था जब ज़माना काफ़ी पीछे हुआ करता था, टेक्नोलॉजी उतना हाई नहीं था, उस समय बिहार के युवा लड़के जो हैं वो बिहार के विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन करके यहीं के छोटे छोटे शहरों में रह के UPSC जैसा एग्जाम को क्रैक कर लेते थे। लेकिन आज जब बिहार को विकसित होने की बात कही जा रही है, आंकड़ों में दिखाया जाता है कि बिहार का काफ़ी विकास हुआ है, कोई भी छात्र बिहार में रह कर तैयारी नहीं कर पा रहा है। और तैयारी और कुछ दिन के लिए कर भी ले तो यहाँ से पढ़ाई नहीं करके वो UPSC निकाले हुए हैं, क्योंकि पता है कि बिहार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं न के बराबर हो जाएंगी। और ये रिजल्ट साबित करता है, जितने भी लोग निकले हुए हैं, भले बिहार इन पर इठला ले, गर्व से बोल ले, लेकिन किसी के भी तैयारी में बिहार का योगदान नहीं रहा है, एक कैंडिडेट को छोड़कर। तो इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि बिहार जिसे ज्ञान की भूमि कहा जाता था, यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ से आते थे, अब बिहार ऐसा जगह हो गया है कि यहाँ पर अगर आप रह के पढ़ाई करेंगे तो कहा जाता है कि ग्रुप D और चपरासी से ऊपर की आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कलंक है इसे मिटाने की ज़रूरत है और बिहार के विश्वविद्यालयों को फिर से पटरी पर लाने की ज़रूरत है, शिक्षा को फिर से एक स्तर तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि देश विदेश से लोग आएँ यहाँ पढ़ने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।